हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस हैं उनके कंप्यूटर के प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराऊंगा। मैं ऑलरेडी सामान्य ज्ञान का एक प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी के मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एसएससी के अलावा मैं IBPS प्लस जो आपके DSSS भी है, ठीक है, दिल्ली का जो एग्ज़ाम लगता है TGT PGT का, TGT PGT का, ठीक है, वो क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको UPPCL एग्ज़ाम लगता है, एक UPPCL, उसके क्वेश्चंस प्लस UPPCS का एग्ज़ाम लगता है, ठीक है। और इसके अलावा एक आपका एग्ज़ाम लगता है यूपी में, एक ACIO है, आई गेस ACIO का एग्ज़ाम लगता है। एक आपका लगता है, एक एग्ज़ाम लगता है आपका UGC नेट के जो इजी वाले क्वेश्चन है, वो गेट के जो 2000 से 2010 तक वो क्वेश्चन जो बहुत इजी है, मतलब क्योंकि गेट में काफ़ी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन जिनकी जो आप कह सकते हैं डेप्थ है वो आपके एग्जाम को टच करती है। जैसे कुछ क्वेश्चन जो सीधा कंसेप्चुअल बेस होते हैं तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं टारगेट करूँगा। इसके अलावा जो आपके नीलिट है, ठीक है, नीलिट में जो टेक्निकल असिस्टेंट ए है उसमें जो है आपके टीचर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नीलिट टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके भी क्वेश्चंस में टच करूंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ विद द SSC क्वेश्चंस। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, किसी को नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा, नो वन नोज़। अगर आपको कोई कोचिंग सेंटर बोल दे, जो कि बोल रहे हैं काफ़ी, जैसे मैंने सुना फ्लीकी वालों ने बोला कि उनके जो है 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्होंने यूट्यूब पे बोला है। सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसी जो है इन सब चीज़ों में ना पड़े। कोई ऐसी मॉक टेस्ट नहीं है, कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फॉर पेपर 1 एंड 10,000 आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे फॉर पेपर 2, अगर आपको सच में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन चाहिए। अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको इससे कम में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको मतलब आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, तो इतने क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। भले ही 10,000 पोस्ट हो, लेकिन आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको कम से कम मिनिमम 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इस पेपर के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है जितनी भी एग्जामिनेशन हो ना, उसके प्लस जो भी संभावित प्रश्न है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो जो भी बुक आपको मिले मार्केट में जो अच्छी लगे, कई लोग बोल रहे हैं PRP की बुक, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कर लो, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी जो बुक्स आपके पास है उसको 2-3 बार पढ़ चुके हो तो PRP की ला सकते हो, दक्ष की 5500 वाली ला सकते हो। मैं इसका रिव्यू करूँगा, इन दोनों का भी रिव्यू करूँगा, बट आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल बेझिझक खरीदिए। इसके अलावा आपको मैं तो पहले बता चुका हूँ, सेन फाउंड्री है आपके पास एप्लीकेशन, सेन फाउंड्री जो वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स है, गीक्स फॉर गीक्स है, वहाँ पे आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो अपनी। तो बहुत सारी वेबसाइट्स से अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करना आता है अगर आपको, तो आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट आप एक्स्ट्रा मनी पे करें। तो जैसे अब टेस्ट सीरीज़ के लिए पूछ रहे हैं, मैं टेस्ट सीरीज़ की एक नई वीडियो बनाऊँगा, उसमें प्रॉपर बताऊँगा कि किसकी क्या टेस्ट सीरीज़ है। तो जैसे मुझे अभी पता चला है कि पाठशाला ने 551 में टेस्ट सीरीज़ निकाली है, तो ऑलमोस्ट देखना पड़ेगा उसमें उन्होंने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं। तो अगर 50 भी दिए होंगे तो आप देख लो, 10 रुपये का एक मॉक टेस्ट है, 10 का 11 रुपये का एक मॉक टेस्ट पड़ रहा है आपको। तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना ना पे करना पड़े। इनसे भी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं ये जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ हैंड रिटन है, उसमें मुझे खुद से पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं रिव्यू कर रहा हूँ, कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। खासकर ये DSSS भी, दिल्ली जो TGT का एग्ज़ाम होता है, इसके लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। एक बार मैं सारा इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लूँ क्वेश्चंस की, तो आपको जल्दी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन, विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपको थोड़ा फेथ रखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है, अभी आपने सुना होगा ट्विटर को एलन मस्क ने जो है, इलॉन मस्क ने परचेस किया है, ठीक है। इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। जो आपके आप बोल तो ना इंफॉर्मेशन, जो मेजर IT चेंजेस, उसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन, लेकिन मेजर IT चेंजेस में पूछा जा सकता है कि बताओ किसने इसको अक्वायर किया। कई क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। IIM में शायद एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें अक्वायर किसने किया, ऐसा पूछा गया था कि किस कंपनी ने किसको अक्वायर किया।
तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, और ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, तो आपको पता होना चाहिए इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में परचेस कर लिया। 100% इसके जो है शेयर्स, मतलब 100% इसकी पूरी, इसको प्राइवेट कंपनी बना दी है बेसिकली, पब्लिक है ये, इसको 100% इसके पूरे शेयर्स खरीद लिए, अब ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के जो आपको अभी के जो CEO है इंडियन है, वो भी पता होना चाहिए, पराग है उनका नाम, ठीक है। तो मैंने इनकी डिटेल डाल दी है। ट्विटर के सह संस्थापक जब बनाया था तब कौन थे? जैक डॉर्सी थे। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा जैक डॉर्सी। लेकिन अभी के कौन है? करंट पराग अग्रवाल है। कब बने थे? 29 नवंबर 2021 को। अभी इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं? जो पूछा गया था 2018 में, क्या पूछा गया था कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, ये पूछा गया था। तो फेसबुक का पूछ सकते हैं, ट्विटर का पूछ सकते हैं। अगर इजी क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है, तो आप वहाँ पे अटक जाओगे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आपको कम से कम टोटल ऐसे 10 से 15 कंपनियों के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। एक चीज़ ये भी नोट कर लेना, हेडक्वार्टर्स आपको 10 से 15 कंपनियां जो बड़ी बड़ी है, एप्पल हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, आपकी इंस्टा तो खैर फेसबुक ने ले रखी है, इंस्टा और व्हाट्सएप तो फेसबुक का ही पार्ट है, जिसको आप मेटा बोलते हैं, ये भी चीज़ याद रखना, मेटा इंक बोलते हैं उसको, मेटा इंक, ठीक है। ये सब मेटा का पार्ट बन चुके हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ये मेजर IT वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका कहाँ अभी हेडक्वार्टर है, किसने नया बना रहा है। जैसे अमेजोन नया हेडक्वार्टर बना रहा है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कहाँ बन रहा है वो। यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। तो इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, आपको पता है, कैलिफोर्निया में, क्योंकि आपकी मेजर जो IT कंपनियाँ यहीं पे है कैलिफोर्निया में। ये फाउंडेड कब हुई थी? फाउंडेड ये 21 मार्च 2006 को इसका फाउंडेशन था ट्विटर का। फाउंडर्स कौन कौन है? जैक डॉर्सी। अब यहाँ तो जैक डॉर्सी पूछ लिया, मान लो जैक डॉर्सी नहीं होता और बिज स्टोन हो जाता, तो आपको ये लगाना है। इवांस विलियम हो जाता, नोआ ग्लास हो जाते, तो आपको ये लगा देना है। तो जो आपको इन चारों में से ऑप्शन में दिख जाए वो लगा देना है। अब अगर दो ऑप्शन में मान लो 2 ऑप्शन आ जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी? जैक डॉर्सी की रहेगी, ठीक है। प्रायोरिटी हमेशा जैक डॉर्सी की रहेगी, याद रखना। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता है, मान लो जैक डॉर्सी और बिज स्टोन दोनों आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? जैक डॉर्सी को देनी है, इसी को टिक करना है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो यहाँ पे एक है डिस्केलर, ब्लेंडर और आर्डोर, एक है एविड मैक्स। तो दोस्तों इसमें जो आपका आर्डोर है ये आपका ऑडियो टूल है। तो ऑडियो टूल क्या करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऑडियो टूल्स ऐसे उपकरणों को कहा जाता है जो ध्वनि को पुनः उत्पन्न, रिकॉर्ड या संसाधित करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑडियो टूल है मुख्यतः? रेडियो रिसीवर, AV रिसीवर, CD प्लेयर, टैप रिकॉर्डर, एम्पलीफायर, मिक्सिंग कंसोल, ऑडोर, माइक्रोफोन, इफेक्ट यूनिट एंड लाउड स्पीकर, ये सब आपके ऑडियो टूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलचित्र मोशन पिक्चर्स में निम्नलिखित में से किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें MPEG का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो इसमें आपको MPEG की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पिक्चर है, ये कई बार जो है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऐसे आसपास वाले दे देंगे कि आप कंफ्यूज जाओगे। जैसे यहाँ पे बस एस हटा देंगे, ठीक है, ये एस को रिमूव कर देंगे और आपको दे देंगे ऑप्शन में मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट्स ग्रुप, या एक्सपर्ट ग्रुप की जगह ग्रुप्स लगा देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे। तो इस तरह आपको ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए एक एक वर्ड। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, तो इस चीज़ का याद रखना, ये एक्सपर्ट्स है, एस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी हुआवे द्वारा निम्न में से कौन सा प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया? तो हुआवे ने हार्मोनी OS निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि आपको पता है कि गूगल जो है US और चाइना में ट्रेड वॉर हो गई थी। आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस कंपनी को हुआ? उसमें हुआई को हुआ, क्योंकि US ने आरोप लगाया कि ये स्पाई करती है, ठीक है, इट्स ए स्पाई कंपनी, इसलिए US ने पूरा इस पर बैन लगा दिया। तो इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको पता है कि एंड्रॉयड का भी मार्केट किसके पास है? गूगल के पास है ऑब्वियसली। तो अब गूगल तो इनको देगी नहीं क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा रखा है, तो हुआई ने खुद का एक हार्मोनी OS बना लिया। तो ये सब आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। और एक चाइना की कंपनी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो चीन में इसको क्या बोलते हैं? होंगमैंग OS, और इसको वर्ल्ड वाइड बोलते हैं हार्मोनी OS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो पहली बार जो बारकोड प्रणाली विकसित की थी दोस्तों, वो की थी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने, ठीक है, और 1940 में की थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संगठित फाइलों को निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जा सकता है? तो कहाँ आप संग्रहित करोगे दोस्तों? फोल्डर में संग्रहित करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं? किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या बोलोगे दोस्तों? इसको बोलोगे आप एक्सटेंशन। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा सी ऑप्शन, पासवर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी का विकास किसने किया? तो एपीटी का विकास दोस्तों आपके किया था डगलस टी रॉस ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सीएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनसी की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन। ठीक है, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन हो जाएगी। और इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है एपीटी का। ठीक है, एपीटी का यूज़ किया गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो किसने खरीदा है दोस्तों? डिज्नी ने खरीदा है, याद रखिएगा। और कब खरीदा था? 20 मार्च 2019 को ये मर्जर हुआ था, मतलब इसका एक्सेशन किया था, अधिग्रहण किया था, और 31 अरब डॉलर में। तो जो मेजर आईटी वाले हैं ना, इसमें इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपकी कोई मेजर डील्स चल रही हो तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई अगर मेजर डील चल रही हो वर्ल्ड में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्विटर की थी, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल का एक ऐसा नया ऐप जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है। तो बताओ कौन सा वो ऐप है, उसका नाम है बताओ। वो है बोलो ऐप। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, मार्च 2019 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने बारकोड डिजाइन विकसित किया? बारकोड डिजाइन किसने विकसित किया दोस्तों? जॉर्ज लॉरेल ने। ठीक है, और ये कब किया था? तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी या बारकोड की खोज 1971 में आईबीएम के कर्मचारी जॉर्ज जोसेफ लॉर्ड ने की थी। ठीक है, आस्की की फुल फॉर्म पूछ रही है। आस्की की फुल फॉर्म तो वैसे आप सभी को आती होगी, काफ़ी इजी है। तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे किस में सही आंसर है? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ए ऑप्शन। तो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। कई जगह रीडर लिखा मिलेगा, कई जगह रिकॉग्निशन, दोनों सही है। एचटीटीपीएस किससे संबंधित होता है? तो एस का मतलब याद रख लोगे हमेशा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एस का मतलब होता है सिक्योर, SECURE, सिक्योर। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों? बी ऑप्शन। और ये आपकी स्लाइड एंड हो गई। अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए, और अभी एसएससी के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट से ट्राई करूँगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस की स्लाइड लाऊं। और आपको कम से कम ऐसे मेरे पास 10 से 12 स्लाइड बन जाएगी टोटल एसएससी के क्वेश्चंस की। इसके बाद मैं IBPS एंड अदर जो एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। और इसके अलावा DSSS भी जो है आपकी, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के चांसेस, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी लेवल के होते हैं। ठीक है, तो जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन करवाना चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसकी PDF आपको DL अपलोड से मिल जाएगी। ठीक है, DL अपलोड से। जिन बच्चों को DL अपलोड से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब तक आप वो 30 सेकंड्स का ही तो ऐड है यार, 30 सेकंड्स कुछ नहीं होते। 30 सेकंड्स अगर आप वॉच कर लोगे तो आपको डाउनलोड का जो है ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको डाउनलोड करनी है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करनी वो ना करें। DL अपलोड में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, कैसे डाउनलोड करना है वो आप मेरी वीडियो वॉच कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।